कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सभी कथा श्रोता बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम भी वहीं चलते हैं। तो कल की कथा या पिछले वीडियो की कथा जहाँ छोड़ी थी सुखदेव जी महाराज ने, थोड़ा उस पर विचार कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाया था परीक्षित जी को कि भैया गुरु जी के मना करते करते भी राजा बलि ने वामन भगवान को 3 कदम भूमि देने का संकल्प छोड़ दिया, और अब भगवान जो है वो नापने लगे 3 कदम। तो 3 कदम क्या, 1 कदम में भूलोक नाप लिया, दूसरे कदम में हमारा स्वर्गलोक नाप लिया। चतुर्भुज हैं भगवान, तो चारों जब भुजाएं फैलाई तो हमारा चारों दिशाएं भी भर गई। अब तीसरा पैर कहाँ रखा जाएगा? तो भगवान ने कहा, देख भैया, तू चाहता तो स्वर्ग था, लेकिन तुझे चूंकि झूठ बोलने के कारण, अपना वादा पूरा नहीं करने के कारण तुझे अब नरक में जाना पड़ेगा। गुरुजी तो तुम्हारे नाराज हैं, उन्होंने तो तुम्हें श्राप दे ही दिया है, क्योंकि भैया गुरुजी का बड़ा प्रभाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुजी की कई कई जगह महिमा लिखी है महाराज। 1-2 चौपाई सुना देते हैं आपको, वहीं से शुरू करते हैं। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। विधाता रूठ जावे तो गुरुजी बचा ले। बताओ महाराज, गुरुजी जो है एक कवच है। तो कहते हैं महाराज, अगर विधाता भी रूठ जावे तो गुरुजी उसको बचा ले, और गुरुजी महाराज रूठ जावे तो दुनिया में उसका कोई बचाने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज गुरुजी से बड़े डरते थे लोग बाग उस जमाने में, हैं? एक ही डरपत मन मोरा, प्रभु माहि देव श्राप अति घोरा। एक ही डरपत मन मोरा, प्रभु माहि देव श्राप अति घोरा। एक ही डर भयंकर रहता है साहब महाराज, कि पृथ्वी पर जो ब्राह्मण हैं महाराज, उनका जो श्राप है अति घोर है। कुछ तो महाराज जो है श्राप देने में प्रसिद्ध हो गए। देखो आप दुर्वासा जी का नाम लो, जिसमें अरे यार दुर्वासा जी है, बात बात में नाराज लैसा, बताओ किसी को भी नहीं छोड़ा। बेचारी वो शकुंतला थी, कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी। भिक्षाम देही, कोई बोला नहीं, बच्चे बाहर थे, वो अकेली झाड़ी बुआरी कर रही थी आश्रम की। आओ दे दिया आश्रम, जा तू जिसका स्मरण कर रही है, याद दिलाने के बाद भी तुझे वैसे ही भूल जाएगा जैसे शराबी नशे में कोई प्रतिज्ञा करता है, नशा उतरने के बाद भूल जाता है। बताओ, ऐसे थे महाराज दुर्वासा जी। इसमें आएगी साहब शकुंतला की भी कथा आएगी इसमें, और वो जिस स्कंद में आएगी मैं समझता हूँ कि 9वें में आ जाएगी, तब हम आपको सुनाएंगे, अच्छी कथा सुनाएंगे शकुंतला की। और अगस्त्य ऋषि देख लो महाराज, है तो ये लोग जो है बड़े, तो गुरु जी की तो भैया तेरे ऊपर तो गुरु जी का तो कोप है ही सही है। अब आगे क्या होता है जो अपन देखेंगे इस 22वें अध्याय में। 22वें अध्याय में बलि के द्वारा भगवान की स्तुति होगी, भगवान का उन पर प्रसन्न होना आपको जो है मिलेगा कथा में, और राजा बलि को भगवान वरदान भी देंगे।
तो चलते हैं कथा प्रवाह में। बलिरुवाच, बलि ने कहा महाराज कि यदुत्तम श्लोक भवान ममेदितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते करोमृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। महाराज दैत्यराज बलि ने बड़े धैर्य से कहा कि हे देवताओं के आराध्य, हे पवित्र कीर्ति वाले, क्या आप मेरी बात को झूठ समझते हैं? यदि उत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम, व्यलीकम इति मिथ्या, क्या मैंने जो कहा कि मैं 3 कदम भूमि दूंगा, तो क्या आप मेरी इस बात को झूठा समझ रहे हैं? महाराज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं मेरी बात को सच करूँगा, मैं उसे आपको सत्य करके दिखाता हूँ। करोमि ऋतम, ऋतम इति सत्यम, मैं सत्य करके दिखा दूंगा। तद न भवेत प्रलंबनम, तो फिर उसे आप मेरा धोखा न माने। ऐसा नहीं कि मैंने आपको धोखा दिया है। महाराज मेरा सिर है और तीसरे आपके इस पैर को मेरे सिर पर रखिए, क्योंकि अभी तो धन गया है, धनी तो है। महाराज धन और धनी में अंतर है ना, मैं और मेरा। ये जो मैं है ये अलग है और मेरा ये अलग है। जैसे मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरी आँख, मेरा कान, ये मेरे हैं। मेरा मकान, मेरा राज्य, मेरा शरीर। तो उन्होंने कहा प्रभु आप जो कह रहे हो ना कि मैं झूठ बोलता हूँ ना, आप मेरी बात को झूठ न समझें, मैं मेरे प्रण को सत्य करके बताऊंगा महाराज। इससे आपको धोखे में नहीं रहना चाहिए कि बलि झूठा है। महाराज अभी मेरा धन गया है, धनी बाकी है। आप मेरे सिर पर आपका तीसरा पैर रख दीजिए। बताओ महाराज कितने मतलब धैर्यशाली हैं, कितने धैर्य के साथ बात कही राजा बलि ने। विभेमिनाहम नरकात् परच्युतो, विभेमिनाहम निर्यात पदच्युतो, न पास बंधात व्यसना दुरत्ययात, नैवार्थ कृष्णाद भवतो विनिग्रहात, असाधुवादात वृषमुद्विजे यथा। महाराज मुझे नरक में जाने का कोई भय नहीं, राज्य से मैं च्युत हो जाऊं, अलग हो जाऊं, इसका भी मुझे कोई भय नहीं है। निर्यात अहम न विभेमी, मैं नरक में जाने से नहीं डरता। पदच्युतः न विभेमी, पद से च्युत हो जाऊं ये भी मुझे भय नहीं है। न पास बंधात, आपने वरुण की पासों में मुझे बांध लिया है, मुझे इसका भी भय नहीं है। और व्यसनात् दुरित्यात, दुरित्यात व्यसनात्, अपार जो दुख हैं उन दुखों में पड़ने से भी मैं नहीं डरता हूँ। नैवार्थ कृष्णात् भवतो विनिग्रहात्, और मैं दरिद्रता से भी नहीं डरता अथवा आपके घोर दंड से भी नहीं डरता हूँ। अगर मैं डरता हूँ तो असाधुवादाद वृषमुद्विजे यथा, मैं डरता हूँ तो केवल मेरे होने वाले अपयश से डरता हूँ। क्योंकि महाराज ये जो यश और अपयश हैं ये स्थायी रहते हैं, शरीर अस्थाई है। यश और अपयश कहते हैं महाराज ये परमानेंट हैं, ये मिटते नहीं हैं। ऐसा कोई साबुन बार डिटर्जेंट नहीं बना कि आदमी किसी यश को या अपयश को धो डाले। आज भी लोग बाग जो सरनाम हैं उनके लिए कहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, श्री वेद व्यास जी महाराज का, सुखदेव जी महाराज का नाम रहेगा। तो महाराज अगर मैं डरता हूँ तो मैं मेरे होने वाले उस अपयश से डरता हूँ। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्याम संभावितस्य च कीर्तिर मरणादतिरुच्यते। भगवान कृष्ण तो अर्जुन से युद्ध पे तैयारी कर दिया इस बात को लेकर के कि हे अर्जुन, यदि तुमने युद्ध नहीं किया, कल तक जो तुम्हारी बढ़ाई प्रशंसा करते थे, बहादुरी के आपके, अरे महाराज तराने जो सुनाते थे, आज से जब नहीं युद्ध करोगे तो महाराज तुम्हारी अपकीर्ति होगी, ऐसी होगी जो कभी मिटेगी नहीं। कहेंगे रे आज तो डेंगा आता था वैसे ही। तो महाराज मैं डरता हूँ तो मेरे केवल अपयश से डरता हूँ। मुझे ये राजपाट संपत्ति जायदाद बेटा पत्नी
इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। किमात्मने न जहाति उन्ततः किम रिक्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः। किमात्मने न जहाति उन्ततः किम रिक्तहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः। किम जायया संसृतिः हेतुभूतया किम जायया संसृति हेतुभूतया मर्त्यस्य गेहैः किम आयुषो व्ययः। इनमें उलझना तो केवल आयु को वैसे ही व्यतीत करना है। अरे महाराज ये सब अंत में छूटते ही हैं। जब छूटते ही हैं, छोड़ने ही वाले हैं, तो महाराज इसे क्या लगाव रखना। अंतहु मूढ़ तजेंगे तो ही, तो तू न तजे अभी थे है। शायद सूरदास जी का कोई पद की पंक्ति है ये, अंतहु मूढ़ तजेंगे तो ही, ये सब तुझे छोड़ेंगे। जब ये छोड़ेंगे, तुझे पता है ही सही, तो तू ही इन्हें क्यों नहीं छोड़ देता है। यदि तू छोड़ेगा तो तेरे मन में किसी प्रकार का कष्ट ग्लानि न होगी। ये छोड़ेंगे और तेरी आसक्ति बनी रहेगी, तो भैया तुझे बहुत दुख होगा, पुनर्जन्म की चक्की में पिसता रहेगा। किम अनेन आत्मना, इस शरीर से भी क्या लेना देना महाराज है। जो बीमारी का घर है, अंत में नष्ट होने वाला है, इस शरीर को लेके मुझे क्या करना है। यो अंततः जहाती, जो अंत में हमें छोड़ के जाता ही है। शरीर छूटता ही है, तो छूटने वाले शरीर के प्रति क्या ममता रखना। और एक बात बहुत बड़ी आई साबित में, कहते हैं उन जो है बेटों से या भाई बंधुओं से भी क्या लेना देना, जो महाराज आपका धन हरण करने के लिए ही आपके बेटा बने हुए हैं, आपके भाई बंद बने हुए हैं। अरे ये तो रिक्त हार हैं। रिक्त का मतलब होता है धन। रिक्तम हरत इति रिक्त हार, तई इति रिक्त हार। जो धन के लुटेरे हैं, ऐसे स्वजनाख्य दस्यु भी। स्वजन का मतलब अपने बेटा बेटी, अपने जो भाई बंद जितने भी हैं, अरे ये तो भैया दस्यु हैं। दस्यु का मतलब होता है डकैत। बताओ, कहते हैं ना दस्यु प्रभावित क्षेत्र, तो दस्यु का मतलब क्या होता है, डाकू। कहा जो तुम्हारे धन को लूटने के लिए ही, अरे महाराज तुम्हारे जो इर्द गिर्द हैं, ऐसे तुम्हारे इन भाई बंधु से, बेटा बेटी से भी क्या मतलब, क्या लेना देना। ये भी आपको छोड़ेंगे इसी अंत में। किम जाया, अरे उस धर्म पत्नी से भी क्या लेना देना यार। संसति हेतु भूतया है। कहते हैं महाराज उस पत्नी से भी क्या मतलब, क्या लाभ, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली ही है। क्योंकि महाराज वो भगवान की प्रत्यक्ष माया है। अगर कोई के साहब हमको माया दिखाओ है, तो महाराज किसी भी आंटी जी को दिखा दीजिए, ये रही भैया माया। नारी बिबसी नरे सकल है गोसाई, और नाचहि नरी मरी कटे की नाई। नारी बिबसी, तो कहते हैं महाराज ये तो साक्षात माया है। इसके जब लपेटे में आएगा तो पुनर्जन्म होना ही है। तो कहा जो पुनर्जन्म का कारण है, इस संसार में बार बार घुमाने का जो एकमात्र जो कारण है, निमित्त है, अरे महाराज उससे भी क्या लेना देना। और मर्त्यस्य गेहैः किमेहायुषो व्ययः। महाराज जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने से भी क्या स्वार्थ है। ये सब छूटेंगे। जब छूटेंगे तो इनके लिए महाराज मैं अपयश क्यों लूं। आज भी अगर मान लो कोई व्यक्ति ये सोच ले कि ये जो है पैसा कौड़ी जो है ये मेरे साथ जाएगा नहीं, मुझे नेक नीति ईमानदारी से कमाना है, तो महाराज ये जो है ना आजकल जो चलता है ना, भ्रष्टाचार बंद हो, भ्रष्टाचार बंद हो, शिष्टाचार आ जाए, शिष्टाचार आ जाए, मैं समझता हूँ कि ये तत्काल बंद हो जाए। आदमी अपने लिए क्या, कितना पैसा चाहिए उसके लिए सामान्य रोटी कपड़ा और मकान है। लेकिन महाराज चूँकि जब वो नौकरी से घर आते हैं, या महीने की जब उनकी तनख्वाह जो भी होती है, कहते हैं महाराज जो है, और फिर उनसे ला करके देने के बाद वो आंटी जी कहते रहे आप क्या नौकरी करते हो, पड़ोसी को देखो साल में 4 गाड़ियाँ बदल देता है, घर में इस तरह के सुख साधन हैं,
हमारे यहाँ कुछ नहीं है। प्रेरित कौन करती है? स्वतः प्रेरित मनुष्य नहीं होता है। आग तो तब बढ़ती है जब उसको हवा देती, महाराज प्रेशर देती है, फैलाती है, फिर बाल गोपाल हो जाते हैं तो उनके लिए है। और महाराज जो वाल्मीकि जी जैसे हैं वो भी जब डाका डालते थे तो परिवार के लिए है, लेकिन परिवार ने जब ऐसी लात लगाई महाराज उनके, तो वो जो है डाकू से महाराज वो महात्मा बन गए, झोली झंडे धारण कर लिए महाराज। अगर ऐसी बात आ जाए तो महाराज फिर आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा महाराज बलि ने कि ये सब महाराज छोड़ने वाले हैं, शरीर छूटेगा। क्या मतलब? भाई बहन बेटा बेटी सब छूटेंगे। ये तो पैसा कौड़ी लेने के लिए जो है, ये तो प्रत्यक्ष के डकैत हैं महाराज। वो जंगल में रहने वाले डाकू अलग हैं, ये घर में रहने वाले डाकू हैं। धर्म पत्नी से भी क्या मतलब है, जो बार बार संसार चक्र में घुमाती फिरे। और जब मर ही जाएंगे तो इस घर बार भी कोई अपने साथ जाएगा नहीं महाराज। ये तो बेकार उम्र खोना है इनमें लगना। तो बड़ी बैराग्य की बातें की है महाराज, भगवान की बड़ी स्तुति की है। जब भगवान की स्तुति की है तो वहाँ ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सब है महाराज। उस समय यज्ञ तो है। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, भगवान अब आप इसको मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मोवाच है, ब्रह्मा जी ने कहा, भूत भावन भूतेशे देव देव जगन्मया मुंचेनम मृत सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रहम। महाराज ये दंड का पात्र नहीं है। कितने विशेषण दिए, हे भूत भावन, हे समस्त प्राणियों के जीवन दाता, हे भूतेश, हे प्राणियों के स्वामी, हे जगत स्वरूप, हे देवाधिदेव प्रभु, आप अब इसे छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब ये दंड का पात्र नहीं है। भगवान ने कहा, देखो भैया बात यह है कि ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकम लोकम माम चावमन्यते। ब्रह्मा जी महाराज, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। अरे महाराज मत छीनो धन छीन लोगे ना तो फिर कोई आएगा भी नहीं तुम्हें अगरबत्ती माला प्रसाद लेके, है ना। इतने आप तो दो देखो आप देते रहोगे तो आपकी महाराज लाइन पे लाइन लगी रहेगी। अब ये तो ये करें, बताओ आप। कहा ब्रह्मन यमनुगृह्णामि, हे ब्रह्मा जी महाराज, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। अब बताओ आप, आपका कोई धन छीन ले तो फिर आप उसकी तरफ देखोगे क्या? नहीं देखोगे। कहते हैं महाराज, यूँ कहते हैं, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला हो जाता है तब वह मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लग जाता है। ये बात तो सही है। जो पैसा है, धन है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो लोगों को फिर वो गिनता नहीं है और वो हवा के घोड़े पे चलता है महाराज। इसीलिए कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी महाराज, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। क्योंकि धन में महाराज मान है, अभिमान है, घमंड है। इसको भी हो गया था महाराज घमंड, ये भी दानी बना पड़ता था महाराज, है ना। अब इसका ले लिया है तो देख लो महाराज। अब यदा कदाचित जीवात्मा संस्वरन निज कर्म भी नाना योनि स्वनि सोयम पौरुषिम गतिमा ब्रजेत। हे ब्रह्मा जी, ये जो जीव है, ये जो जीवात्मा है, अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। निज कर्म भी संसरन, अपने कर्मों के द्वारा नाना योनियों में, 84 लाख जो योनियां हैं उनमें जीव भटकता रहता है। लेकिन जब कभी मेरी बड़ी कृपा होती है तब महाराज हम इसको मनुष्य की योनि प्रदान करते हैं। जब कभी मेरी बड़ी कृपा होती है तो फिर मनुष्य का शरीर ये प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर सबसे दुर्लभ है। बड़े भागे मानुषे तनु पावा
सुरे दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, बड़े भागे मानुष्य तनु पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य देह मिलती है, देवताओं को भी दुर्लभ है, सारे ग्रंथ इसको कहते हैं। साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परे लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परे लोक समारा। साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसको पाकर के भी जो मनुष्य परलोक के लिए चिंता न करता हो, परलोक नहीं सुधारता हो, तो महाराज जो बहुत निकृष्ट है। सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पचिताहे, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। परत्र, परत्र मतलब यहाँ और वहाँ दुख पाता है, सिर धुन धुन के पछताता है, काल को, कर्म को, ईश्वर को झूठा दोष लगाता है। क्योंकि यह तन करे फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। यह तन करे फल विषय न भाई, स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई। शरीर के प्राप्त होने का जो लक्ष्य है, प्रयोजन है भैया, वो विषय प्राप्ति नहीं है। विषय का मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इन विषयों की ओर भटकती है। इनके देवता भी इनके जो है वहाँ स्थान पर बैठे रहते हैं। तो यह तनकर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प, स्वर्ग भी थोड़ा ही है। क्योंकि क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, पुण्य क्षीण होने पर तो वापस यहीं आना पड़ता है। और अंत में दुखदाई। ऐसे ही भाई जब हाथी पे बैठ करके बाद में गधे पे बैठोगे, अरे आत्मा तुम्हारी कचोटेगी, अरे यार वो हाथी ही अच्छा था, अरे गधे तो यार कम से कम जो है हाथी से उतरे थे तो ऊँट ही मिल जाता, घोड़ा ही मिल जाता, अरे महाराज गधे पे भी बैठना पड़ सकता है। इसीलिए महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है, कब हूँ करी और करुणा नर देही, देत ईस बीनु है तू स्नेह। कब हूँ करी करुणा नर देही, देत ईस बीनु है तू स्नेह। कब हूँ करी करुणा, भगवान जब कभी जीव पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, तब महाराज उसको मनुष्य योनि देते हैं। क्योंकि भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं, अहेतु की कृपा। दुनिया में तो यही है महाराज, यहाँ तो लेना देना है? बिना लेने देने के तो यहाँ कोई काम चलता ही नहीं है। जो आपको जिस प्रकार से देता लेता है, आप उसको उसी प्रकार से लेते देते हो। भगवान का काम उल्टा है, वो अहेतु की कृपा करते हैं। तो अहेतु की कृपा के द्वारा ही भगवान जब कभी जीवात्मा पर जब तरस खाते हैं, उनको महाराज मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। इसीलिए इंद्रियों के बस में महाराज न रहे तो अच्छा है। आगे कहते हैं कि जन्म कर्म वयो रूप विद्येश्वर्य धनादिभिः यद्यसेन भवे स्तंभः तत्रायं मदनुग्रह है। इतनी चीजें पाने के बाद भी यदि मनुष्य को घमंड न हो तो समझ लो उस पर मेरी कृपा है? जन्म, उच्च कुल में जन्म हो जाए महाराज, ओहो है, अरे किसी बड़े घराने में पैदा हो जाए तो महाराज घमंड तो रहेगा ही सही। कर्म महाराज कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा पा जाए, वयो अरे महाराज जवानी भवानी मिल जाए, रूप महाराज रूपवान हो जाए अथवा रूपवती हो जाए, विद्यावान बन जाए अथवा विद्यावती बन जाए, ऐश्वर्य धनादि भी, और धनादि भी ऐश्वर्यम, धनादि के द्वारा उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए। इतनी बातें मिलने के बाद भी यदि किसी को घमंड न हो
तो उस पर मेरी कृपा है। लेकिन महाराज मैं समझता हूँ इतनी चीज़ें मिलने के बाद मैं समझता हूँ कोई निरभिमान रह जाए, घमंड न आवे, मैं समझता हूँ असंभव सी बात है। लेकिन यदि कदाचित इक्का दुक्का कोई मिल भी जाए तो समझ लेना कि उस पर ठाकुर जी की कृपा है, वरना इन सब के आने पर या इनमें से कुछ के भी आने पर मनुष्य को घमंड अवश्य हो जाता है। एक इसी से मिलता जुलता श्लोक है संस्कृत साहित्य में, लाओ आप हमको उस भी सुना देते हैं। महाराज ये 3-4 चीज़ें हैं, 4: यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्वम, अविवेकिता, एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। इन 4 चीज़ों में से अगर एक एक भी चीज़ मनुष्य के पास है तो कहते हैं महाराज वो भी अनर्थ करने के लिए पर्याप्त है। चारों हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। अकेली जवानी, युवावस्था देखो महाराज, अकेली धन संपत्ति, अकेली प्रभुता और अकेला अज्ञान, ये एक एक भी महान अनर्थ के कारण हैं। चारों मिल जावे तो फिर कहना ही क्या है। जैसे चंचलता के मामले में कहते हैं मर्कटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंसनम पश्चादश्च पिशाचा विभूताम किम ब्रूमो वैकृतम तस्या। बंदर स्वभाव से ही चंचल, और फिर सुरापानम, अरे महाराज उसको जो है पाव आधा पाव गटका दिया है, अब देखो महाराज उछल कूद, उसकी मदिरा पिला दी उसको, शराब पिला दिया उसको, है थोड़ी बहुत बोतल आधी बोतल, अब उछल कूद देखो उसको। कहते हैं कहीं किसी का भूत और उस पर लग जावे, अरे महाराज फिर देखो उसकी विकृति। और पश्चादश्च पिशाचा विभूताम किम ब्रूमो वैकृतम तस्या। और कहते हैं महाराज उसको वृश्चिक दंसनम, बिच्छू डंकोर मार दे। बंदर को पिलाई शराब, शराब के बाद लगे बिच्छू का डंक, बिच्छू का डंक लगने के बाद जो है कहीं का लग गया भूत। अब बताओ महाराज उसकी विकृता, उसकी उछल कूद का कौन वर्णन कर सकता है। इसीलिए कहते इतना पाने के बाद भी यदि आदमी को घमंड न हो तो समझ लो मेरे ऊपर, मैं उनके ऊपर हमारी कृपा ही समझ लीजिए। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते है सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम ज्ञाति भी परिवारित है। भगवान ने राजा बलि से कहा, रे महाराज, अब उनका नाम रख दिया उन्होंने इंद्रसेन, इंद्रसेन महाराज, हे महाराज इंद्रसेन तुम्हारा कल्याण हो, ते भद्रम अस्तु, आपका कल्याण हो। सुतलम याहि, सुतल लोक में चले जाओ, वो भेज दियो पाताल। नर चेती नहीं होते है प्रभु चेती तत्काल, और बलि चाहता स्वर्ग को भेज दियो पाताल। तो ये 7 लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 ऊपर है। भूर्भुव स्व जन्म तप सत्य। सुतल लोक में चले जाओ अपने भाई बंधुओं के साथ, है ना। ज्ञाति भी परिवारित है, भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में चले जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं। स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, स्वर्ग के देवता भी जिस लोक को चाहते हैं आप उसी सुतल लोक में चले जाओ। इसका मतलब यह है कि हर लोक में आनंद है। अरे पृथ्वीलोक में भी देखो महाराज आप, है ना, तो यहाँ भी आनंद है। जो राजा महाराजा थे उस जमाने के वो भी आनंद कर गए। अभी बड़े बड़े जो हमारे जो राजनीतिक जो लोग हैं, मंत्री जी महाराज वगैरह, राष्ट्रपति जी महाराज, ये सब आनंद कर रहे हैं। तो हर लोक में है साहब ये, है सत्ता शासन। जाओ सुतल लोक का राज तुम्हें दे दिया, इतना कह दिया महाराज। और ये भी कहा कि रक्षि से सर्वतो हम त्वाम, आपकी रक्षा करेंगे, आपके नगर की रक्षा करेंगे। सानुगम सपरिच्छदम, आपके जितने परिकर परिजन हैं उनकी, और सपरिच्छदम आपके धन दौलत की, राज्य लक्ष्मी की। सदा सन्निहितम वीर, हे वीर हम हमेशा वहीं रहेंगे। तत्र माम दृक्षते भवान,
आप हमें हमेशा 24 घंटे जब भी बाहर निकलोगे दरवाजे पे हम बैठे हुए मिलेंगे। ये कहा। रक्षिसे सर्वतो हम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्र माम दृक्षते भवान। हे वीर बली, मैं तुम्हारे अनुचरों की, तुम्हारी भोग सामग्री की सब प्रकार सिक्के विघ्नों से रक्षा करूंगा। तुम मुझे वहां हमेशा अपने पास ही देखोगे। भगवान का स्वभाव देखो आप। गोस्वामी जी ने अच्छी चौपाई लिखी महाराज यहाँ पे है। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने करे सहज स्वभाऊ। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने करे सहज स्वभाऊ। क्या करते हैं भगवान? शासती, शासन करते हैं, उसको अनुशासन में रखते हैं। और फिर करहीं पसाओ, फिर उसके ऊपर प्रसाद यानी कृपा भी करते हैं। भगवान कोप भी करते हैं और जिनके ऊपर कोप करते हैं उन पर कृपा भी करते हैं। ये भगवान का सहज स्वभाव है। जैसे सामान्य पिता अपने पुत्र को महाराज दुत्कार और पुचकार, दुत्कारते भी हैं पुचकारते भी हैं, ऐसे ही भगवान भी जब कभी कोई भक्ति घमंड करने लगता है तो महाराज उसको वो दुत्कारते भी हैं और बाद में फिर उसको पुचकारते भी हैं। महाराज देख लो आप, जिन पर भगवान ने कोप किया फिर उनको क्या गति दी? बाली के ऊपर कोप किया और महाराज उसको जो है एक ही बाण में धराशायी किया और फिर कहा जाओ मेरे बैकुंठ लोक में चले जाओ। जितने भी जो राक्षस थे ये, इन सबको पहुंचा दिया। या तो रीझते हैं या खींचते हैं। तो महाराज जो है कि रीझे निज पद देते हैं और खींचे निज पद देते हैं। जब भगवान खींचते हैं तो अपना पद देते हैं और रीझे दीन लंक, जब रीझ जाते हैं तुम्हारा राज्य देते हैं। सुग्रीव को राज दिया, महाराज विभीषण को राज दिया, विभीषण को राज दिया। अरे इनके जो प्रतिपक्षी हैं उन पर खींच गए तो महाराज उनको जो है बैकुंठ दे दिया। तो अंधाधुंध सरकार है रह जीवन संग। आप तो ऐसा काम करो कि भगवान या तो आप पर रीझ जावे या फिर आप पर खींच जावे। दोनों ही हाथों में लड्डू है, रीझने में भी लड्डू और खींचने में भी लड्डू है। महाराज थोड़ा ऑपरेशन करते हैं वो तो थोड़ा दुख जरूर मिलता है उसमें। देखो आप जैसे माता करती है ना ऑपरेशन बच्चों का, फोड़े पुंसी छोटे मोटे, अब तो हॉस्पिटल हो गए महाराज। पहले तो आज भी गांव में तो घर पे हो जाती है बहुत शल्य क्रिया कि जिमी से सुतन ब्रन हो या गोसाई, मातु चिरावे कठिन की नाई। जिमी से सुतन ब्रन हो या गोसाई, मातु चिरावे कठिन की नाई। बच्चे के शरीर पर फोड़ा पुंसी हो जाता है, वो दयालु माँ स्वयं क्रूर बन जाती है, काली दुर्गा बन जाती है और बच्चे के लपड़ थप्पड़ दे करके पैरों के बीच दबा करके और फोड़े पुंसी को चीर डालती है, उसकी पूरी मवाद निकाल देती है। बता फिर वापस फिर करुणामयी माता हो जाती है। जिमे से सुतन ब्रन हो ये गोसाई, मातु चिराब कठिन की नाई। माता का उदाहरण दिया क्योंकि भगवान माता के जैसे ही स्वभाव के होते हैं। करहीं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। जैसे बालक, जैसे माँ बालक की रक्षा करती है, करहीं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहीं महतारी। दुत्कारना और पुचकारना कोई सीखे तो माँ से सीखे। तो महाराज इस तरह वो फोड़े पुंसी को खुद चीर देती है। यद्यपि प्रथम दुख पावहीं,
यद्यपि बालक पहले दुख पाता है, रो वहीं बाल अधीर, बेचैन होकर के बच्चा रोता है, पैर फेंकता है, माता को काट लेता है, लात मार देता है। व्याधिनाश हित जननी गिनति न सो शिशु पीर, लेकिन चूंकि वो जो है माता ये सोचती है, निश्चय कर लेती है कि इसके रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बीमारी मिट रही है, इसलिए महाराज वो ऑपरेशन में लगी रहती है, शल्य क्रिया करके ही दम लेती है। व्याधिनाश हित जननी गिनति न सो शिशु पीर, बच्चे के उसको वो जो चिल्लाता रोता है उसकी परवाह वो नहीं करती है। भगवान ने राजा बलि से कहा कि अब तुम सुतल लोक में चले जाओ, वहाँ तुम मुझे नित्य ही सदा गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। महाराज इसमें तो नहीं है, लेकिन वामन पुराण में शायद ये कथा हो कि भगवान जब ज़्यादा ही प्रसन्न हो गए, राजा बलि से कहा मांग लो वरदान। तो महाराज वरदान मांगने पे भगते हो तो कुछ भी मांग ले। कहा महाराज हम तो आपको आपके दर्शन करके ही भोजन करें, ऐसा महाराज वरदान दे दीजिए आप। अब दर्शन करके भोजन करें, आप द्वारपाल बन के बैठे रहे हमारे यहाँ सुतल लोक में। तो वो जो देव सोन 11 से देवउठन 11 4 महीने आते हैं ना, वो 4 महीने भगवान वहीं विराजते हैं। देव सोने वाली जो एकादशी है, मैं समझता हूँ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, और देव उठनी जो एकादशी वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। महाराज भगवान बैठे हैं वहाँ। अब बैकुंठ में जो है वो लक्ष्मी जी अब वहाँ प्रतीक्षा करती है महाराज, हैं कि पतिदेव पता नहीं कहाँ गए, भगवान पता नहीं कहाँ गए। भागवत जी में नहीं है महाराज जी कथा, लेकिन हो सकता है लोक कथा हो, ये हो सकता है अन्य पुराण में हो, है ना। लोग बात कहते हैं, और चूंकि ये देव सोनी देवउठनी तो आती है, तो इसके संबंध में ये थोड़ी सी अंतर कथा है। ढूंढते ढूंढती चली जाती है लक्ष्मी जी मैया, सुतल लोक में जाती है, हैं उनके भी खास साहब कुछ खोज खबर करने वाले नारद जी जैसे कह दिया होगा उन्होंने, जाओ वहाँ विराज रहे हैं द्वारपाल बन के। गई तो देखा तो बैठे हुए हैं। कहा चलो महाराज घर पे, 4 महीने हो गए। उन्होंने कहा हमने तो वचन दे दिया, हम तो वचनों में बंध गए, अब ये छोड़े तो जावे, ये नहीं छोड़े तो नहीं जावे। कहते हैं वो राजा बलि के पास गई है और कहने लगी है भैया हमारे कोई भाई नहीं है। राजा बलि ने भी कहा हमारे कोई बहन नहीं है, लो राखी बांध देते हैं। राखी बंध भाई बहन हो गए। अब भाई पूछेगा ना बहन से, बोलो बहन जी आपको क्या दें, आभूषण वस्त्र जो भी, क्योंकि वो तो देने मरे साहब। उन्होंने तो वामन भगवान से कह देता अरे तुम्हारे जचे सो लो, तुम्हारे जचे सो लो, वो तो खाली चेक बुक डालने वाले हो, तो कर लो भर दो राशि 10 खत्म करेंगे। हाँ भैया कुछ नहीं चाहिए, ये जो द्वारपाल बने बैठे हैं इनको ये भेज दीजिए। अरे तुम दोनों ही ठगिया हो, ये भी ठगिया तुम भी ठगिया, जाओ तुम अपने बैकुंठ धाम में। महाराज भगवान वहाँ से लक्ष्मी जी पुनः अपने बैकुंठ धाम में पधारे हैं, और उस दिन वो देवउठनी 11 आती है, तब फिर शादी ब्याह अपने यहाँ शुरू हो जाते हैं। तो महाराज यहाँ आकर के ये 22वें अध्याय का विराम होता है। तो छोटा अध्याय, अगला अध्याय और देख लेते हैं। आज वामन अवतार की कथा का विराम हो जाएगा। जो भी थे ये करीब 7 अध्याय, तो ऐसे जो 7-8 अध्याय हैं इनमें वामन अवतार की कथा जो है वो चल रही थी। हमने लगभग 3 वीडियो बनाए इसमें, किसी में 2 अध्याय हुए, किसी में 1 ही हुआ, किसी में ज़्यादा हुए। 3-4 दिन हमें ये लगे हैं। तो अब चलते हैं 23वां अध्याय। 23वें अध्याय में महाराज बलि जो है वो बंधन से छूटते हैं और सुतल लोक को प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं रे राजन कहते हैं ऐसा कहते बलि वरुण के पास से मुक्त हो गए, है ना। कहा ना कि तीसरा पैर रखो यार। श्री सुक उवाच इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सबमं ततः बिभेष सूतलं प्रीतो बलिर्मुक्त सह असुरैः। असुरैः सह बलिर्मुक्त, असुरों के साथ जो राजा बलि है वो बंधन मुक्त हुए और सुतल लोक में पधार गए।
कहते हैं ऐसा कहते ही जो बलि है वह वरुण के पास से मुक्त हो गए। और जब मुक्त हुए तो वहाँ पर ब्रह्मा जी थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। शंकर जी के भगवान जो थे उनको प्रणाम किया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ असुरों के साथ उन्होंने सुतलोक की यात्रा की। और स्वर्गलोक किसको दिया वापस? देवराज इंद्र को दिया। एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पूरयित्वा अदिते कामम असासत सकलम जगत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि हे परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। भगवान इंद्राय त्रिविष्टपम प्रत्यानीय, इस प्रकार राजा बलि से उन्होंने स्वर्ग का राज्य छीन लिया, देवराज इंद्र को दे दिया। अदिते कामम पूरयित्वा, अदिति माता ने जो पयोव्रत से जो उपासना की थी, माता अदिति की कामना की भी पूर्ति की। और स्वयं क्या बने? स्वयं उपेंद्र बने। भगवान का एक नाम उपेंद्र भी है ना? छोटे भाई बने ना वामन भगवान, तो वो उपेंद्र बने और उपेंद्र बनकर भी सारे जगत का शासन करने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आगे तो ये भी है कि उस समय प्रहलाद जी भी आए और भगवान ने कहा कि देखो दादा को पोते से ज़्यादा प्यार होता है ना? बेटे से तो कभी कभी बात बिगड़ जाती है, पोते से नहीं बिगड़ती है। आप सुतल लोग पधारो, अपने पोते के साथ रहो महाराज, और वहाँ जो है वो सुतल लोग के भोगों का आप भी आनंद लो। खूब खीर मालपुए बनाओ महाराज, भोग लगाओ ठाकुर जी के, ब्राह्मण भोजन कराओ और आप भी आनंद करो। कहते हैं प्रहलाद जी भी अपने पोते के साथ कहाँ गए? महाराज सुतल लोक में चले गए हैं। यहाँ आकर के और ये वामन अवतार की जो कथा है इसका विराम होता है। जैसे राजा बलि की सारी इच्छाएं भगवान ने पूरी की, अदिति माता की कामना पूरी की, देवराज इंद्र की भी कामना की पूर्ति की। हम तो यही मंगल कामना करेंगे, हमारे सभी श्रोता बंधुओं की कामना भी इसी प्रकार भगवान पूरी करते रहें। आप भगवान के भक्त बने रहें और भगवान आपके प्रति दयालु बने रहें, है ना? और इस प्रकार यहाँ ये 23वें अध्याय का भी विराम हो जाता है। अगला वीडियो जब भी बनाएंगे तो उसमें 24वें अध्याय की कथा आएगी और ये आखिरी अध्याय है। अष्टम स्कंद का 24 अध्याय है, 23 अध्याय की कथा हो चुकी है। तो 24वें अध्याय में महाराज परीक्षित जी महाराज प्रश्न पूछ लेते हैं कि महाराज हमने सुना है कि भगवान ने कभी मत्स्य अवतार भी धारण किया था और मत्स्य अवतार धारण करके उन्होंने बड़ी लीलाएं की थी, तो महाराज हम तो जरा उनको भी सुनना चाहते हैं। तो 24वें अध्याय में पूरी मत्स्यावतार की कथा आएगी। वह कथा हम आपको यथामति, यथा गति, यथा रुचि, यथाशक्ति हम आपको सुनावेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय, शंकर भगवान की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।